जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द कलाम की बुक से। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा क्या कहलाता है? अंत कथा। महल का वह भाग जहाँ रानी निवास करती है कहलाता है अंतपुर। धरती और स्वर्ग यानी आकाश के बीच का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। जो सबके मन की बात जानता है उसे कहते हैं अंतर्यामी। जिस जिस नदी के जल का प्रभाव गुप्त हो उसे कहते हैं अंत सलीला। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास निवास करता हो अंतेवासी। जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसे कहते अंत्यज। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे कहते अंधा अनुगामी। जिसको खा न जा सके उसे कहते अकथनीय। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहते हैं अकल्पनीय। जिसको काटा न जा सके उसे कहते हैं अकाट्य। जो क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जिसका खंडन न किया जा सके उसे कहते हैं अखंड व अखंडनीय। जो खाने योग्य न उसे कहते हैं अखाद्य। जिसकी गिनती न की जा सके उसे कहते हैं अगणित। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे कहते हैं अगम। जो बहुत गहरा हो उसे कहते हैं अगाध। जो इंद्रियों यानी गो द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। जो पहले जन्मा हो या बड़ा भाई उसे कहते हैं अग्रज। आगे का विचार करने वाला उसे कहते हैं अग्रसोची। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अचिंतनीय अचित। जो छूने योग्य न हो उसे कहते हैं अछूत। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो उसे कहते हैं अजन्म। जो कभी बूढ़ा न हो उसे कहते हैं अजर। जिसका कोई शत्रु न जन्म हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका पता न हो उसे कहते हैं अज्ञात। जिसके कुल व वर्ण का जिसके कुल या वंश का पता न ज्ञात न उसे कहते हैं अज्ञात कुल। जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल। सीमा का अनुचित उल्लंघन कहलाता है अतिक्रमण। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न उसे कहते हैं अतिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि कहलाती है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या अतिरंजना कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना न की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जिसकी गहराई का पता न लगे उसे कहते हैं अथाह। जिसका दमन न किया जा सके उसे कहते हैं अदम्य। जिसे देखा न जा सके उसे कहते हैं अदृश्य। जो पहले न देखा गया उसे कहते हैं अदृष्टपूर्व। जो आज तक से संबंध रखता है उसे कहते हैं अद्यतन। जिसके बराबर दूसरा न उसे कहते हैं अद्वितीय। धर्म शास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन उसे कहते हैं अधित्यय। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम कहलाता है अधिनियम। वास्तविक मूल्य के ऊपर लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना। जो अब तक से संबंध रखता है उसे कहते हैं अधुनातन। नीचे लिखा हुआ उसे कहते हैं अधोलिखित। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षर करता। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश। आत्मा से संबंधित कहलाता है अध्यात्म। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है उसे कहते हैं अध्युडा। वह जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। अनेक राष्ट्रों के बीच कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय। जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं उसे कहते हैं अनन्य उपाय। जिसे किसी बात का पता न हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। जिसके माता पिता न हो उसे कहते हैं अनाथ। जिसका
कोई आदि आरंभ न हो उसे कहते हैं अनादि। जिसका आदर न किया गया हो उसे कहते हैं अनादृत। अनादित अनादृत कनिष्ठा यानी सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली कहते हैं अनामिका। जो दोहराया न गया हो उसे कहते हैं अनावृत। जबकि जो ढका हुआ न हो उसे कहते हैं अनावृत। वर्षा का बिल्कुल न होना अनावृष्टि कहलाता है। जिसे बुलाया न गया उसे कहते हैं अनाहुत। पलक को झपकाए बिना क्या कहलाता है? अनिमेष या निर्निमेष। जिसका निर्णय न हो पाए उसे कहते हैं अनिर्णित। जो नियंत्रण में न हो उसे कहते हैं अनियंत्रित। जिसका जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय अवर्णनीय। जिसका निवारण न किया जा सके जिसका निवारण न किया जा सके जिसका करना आवश्यक हो अनिवार्य। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना कहलाता है अनुकंपा। किसी के पीछे चलने वाला अनुगमन करने वाला कहता है अनुगामी या अनुयायी। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे कहते हैं अनुग्रहित। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो छोटा भाई उसे कहते हैं अनुज। जिसका अनुभव किया गया उसे कहते हैं अनुभूत। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो उसे कहते हैं अनुरक्त। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह कहलाता अनुलोम विवाह। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो उसे कहते हैं अनुश्रुति। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अनुवाद किया हुआ या जिस ग्रंथ का अनुवाद हो गया हो अनुदित। अविवाहित महिला कहलाती है अनुडा। नवजात या शिशु को सर्वप्रथम अन्न खिलाने की क्रिया अन्नप्राशन कहलाता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे कहते अन्यमनस्क। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। जो पहले पढ़ाने गया उसे कहते हैं अपठित। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे कहते हैं अपथ्य। वह समय जो दोपहर के बाद आता है अपराह्न या अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका त्याग कहलाता है अपरिग्रह। जिसे मापा न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। वह कारण जिसे टाला न जा सके अपरिहार्य। जो धन हो व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिस वस्त्र को पहना न गया हो न जोता हुआ खेत कहलाता है अप्रहित। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ कहलाता है अष्टाध्यायी। जिसमें संदेह न हो उसे कहते हैं असंदिग्ध। जो संभव न हो जो नहीं हो सकता उसे कहते हैं असंभव। जिसकी संख्या का ज्ञान न हो उसे कहते हैं असंख्य। जो सहनशील न हो उसे कहते हैं असहिष्णु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके घर के अंदर ही रहने वाली असूर्यपस्सा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। वह जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। वह जिसे कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञ। जानने वाला अभिज्ञ। जिस पर अभियोग अपराध का आरोप लगाया गया हो अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व। जिसको भेदा न जा सके अभेद्य। जो कभी मरे नहीं अमर। इंद्र की पुरी अमरावती। जो मनुष्य के लिए उचित न हो जो मनुष्य के लिए अनुचित हो अमानुषिकी। जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके अमूल्य। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित। 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। जिसको लांगा न जा सके अलंग।
जिसको प्राप्त न किया जा सके अलभ्य, जो इस लोक या संसार संबंधित न अलौकिक, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, जिसकी बुद्धि कम हो अल्प बुद्धि, आदेश की अवहेलना अवज्ञा, जो कार्य अवश्य होने वाला है अवसंभावी, भाव को छिपाना अभेदता, जहाँ मन वाणी और इंद्रियों नहीं पहुँच सके उसे कहते हैं अवाड़ मनस गोचर, जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त, जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक, जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए अवैतनिक, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो विधान के अनुसार न हो अवैधानिक, जिसको व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहार्य, जिसमें शक्ति न हो अशक्त, न हो सकने वाला कार्य अशक्य, जो शोक करने योग्य न हो असोचे अशोक, जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो अश्लील, जो अशुभ का आरोही है, जो घोड़े पर सवार है अश्वारोही, वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिसने हमला किया हो आक्रांता, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का, आगे आने वाला आगामी, दक्षिण पूर्व का कोण आग्नेय, जिसे सूंघा जा सके आग्रह, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानुभाव, पूरे जीवन भर यानी जीवन तक आजीवन, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो आतताई, जो अतिथि का सत्कार करता हो आतिथ्य या मेजबान, अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला, अपनी हानि स्वयं कर लेने वाला आत्मघाती या आत्महंता कहलाता है, जबकि दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्म उत्सर्ग कहलाता है, अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी कहलाता है। किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी आदिवासी, आदि से लेकर अंत तक कहलाता आद्योपांत। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया कहलाता है आधुनिकीकरण। जिसका संबंध आत्मा से हो आध्यात्मिक, सिर से पांव तक आपादमस्तक, बालक से लेकर बड़े तक आबाल वृद्ध, मृत्यु पर्यंत आमरण, विदेश से देश में सामान मंगवाना आयात, भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यव्रत, जो गुण दोषों का विवेचन करता हो आलोचक, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक, जो नई चीज निकाले या खोज करे आविष्कार या ईजाद, आशा से कहीं अधिक बढ़कर आशातीत, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके आंसू कवि, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए या आंसू शीघ्र उसे कहते हैं आशुतोष, भगवान शिव के बारे में कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जिससे बुलाया गया हो आहूत, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत, जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत, इतनी ही पर्याप्त है, इति यानी इतना, अलम यानी पर्याप्त, इत्यलम इतना ही पर्याप्त है, इसे कहते हैं इत्यलम। इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रिय जितेंद्रिय, इस लोक से संबंधित लौकिक, जिसकी इच्छा लालसा की गई हो इप्सित, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु, दूसरे की उन्नति से जलना ईर्ष्या, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो ऊऋण, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या झूठन कहलाता उच्छिष्ट,
तिनको तिनको से बना घर ऊटज, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उच्छिप्त में पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उद्यानचल। नई योजना को सर्वप्रथम काम में लाने का उत्सव उद्घाटन। जिसका उद्धरण दिया गया हो उद्धृत, जो धरती को चीर यानी फोड़कर जन्मता है उसे कहते हैं उद्भिज। उद्भिज उद्भिद उद्भिज या उद्भिद। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत। पर्वत के नीचे की तलेटी पर्वत के नीचे तलेटी की भूमि उपत्यका। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा। आकाश में तारे का टूटना उपपल्लव। जिसका ऊपर कथन किया गया हो उपयुक्त। जिसकी दो में निष्ठा हो उभयनिष्ठ। बेहसी जिसमें अपमान का भाव हो। उपहास छाती का घाव उरक्षत। जो छाती के बल चलता हो सांप यानी उरग यानी सर्प। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा। किसी के संबंध में कुछ लिखने या वर्णन करने योग्य उल्लेखनीय। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व श्वास। गर्मी या गर्मी से उत्पन्न ऊष्मज, जो किसी को ऋण दे उत्तम ऋण। दूसरों के खाने के पश्चात बची हुई वस्तु उच्छिष्ट। किसी की मृत्यु के बाद मालिक उत्तराधिकारी। जो बीज को फोड़कर जन्म लेता है उद्भिज या उद्भिद। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो उसे कहते हैं ऊसर। विचारों का ऐसा प्रभाव जिससे कोई निष्कर्ष न दिखे ऊहापोह। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय है। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो निश्चित एकांतिक। जो केवल एक आंख वाला हो एकांश। जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो एकाधिकार। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत। अनेकों को एक में किया हुआ। अगला है सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। जो इंद्रियों संबंधित हो इंद्रिय। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक। जो इस लोक से संबंधित हो ऐहिक या अहलौकिक। इतिहास से संबंधित रखने वाला ऐतिहासिक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा। जो मात्र शिष्टाचार और व्यवहारिकता के लिए हो औपचारिक। जो उपनिषदों से संबंधित हो औपनिषदिक। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस। कष्टों या कांटों से भरा हुआ कंठ का कीर्ण। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो कंदन। जो कटु बोलता है कटुभाषी। दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन। ऐसी लड़की जिसका विवाह न हुआ हो कन्या या कुमारी। शिव की जटाएं कैपर्द। काला पीला मिला रंग भूरा रंग कपीस। जिस स्त्री की बोली कठोर हो कर्कशा। कर्म करने में तत्पर व्यक्ति कर्मठ। सुबह का भोजन कलेवा। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। बर्तन बेचने वाला कसेरा। वह जो कविता करती है कवित्री। जिसकी कल्पना न की जा सके कल्पनातीत। दूसरों की हत्या करने वाला कातिल या हत्यारा। जिस स्त्री को एक ही संतान होकर रह जाए काकबंध्या। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकृष्ट कामुक। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल।
नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला की कर्तव्य विमूढ़। बाल्यावस्था व युवावस्था के बीच की अवस्था वाला किशोर। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुन कर प्रचलित हो किंवदंती या जनश्रुति। जो काल कवलित नहीं होता। कालजयी, ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान कीर्तन, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष। वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, कुंज। बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति, कुमार्गगामी। कुल का नाश करने वाला, कुलांगार। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। कुल को कलंकित करने वाली स्त्री, कुलटा। जिसकी बुद्धि कुश या डाब के अग्रभाग नोक की तरह तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। बुरी संगत में रहने वाला, कुसंगी। कुएं में मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला, कूपमंडूक। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, केंचुली। जो केंद्र से हटकर दूर हो जाता है, केंद्र अपसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, केंद्र अभिसारी या केंद्राभिमुख। तारों को छोड़कर वीणा का शेष भाग कौलंबक कहलाता है। जिसे क्रय किया गया हो, कृत कहलाता है। जो पुरुषत्वहीन हो, उसे क्लीब कहते हैं। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला, कृतघ्न। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, कृतज्ञ। जिसने संकल्प कर रखा उसे कृत संकल्प कहते हैं। किसी की कृपा से पूर्ण रूपेण संतुष्ट, कृतार्थ। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है, कृपण या कंजूस। वह जो कीटाणु को मारे, कृमिघ्न। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपनी प्रेमी से मिलने जाती है, कृष्ण अभिसारी का। दूसरे के मत का विरोध करना, खंडन। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला, खगोल शास्त्र। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, खग्रास। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है, खड़ंगहस्त। खाने के योग वस्तु, खाद्य। जो आकाश में विचरण करे पक्षी, खेचर कहलाते हैं। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री। आकाश का स्पर्श करने वाला, गगनचुंबी। जिसकी गिनती प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों में हो, गणमान्य। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक। देर से चलने वाला, गरिष्ठ। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो, गलित यौवना। जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे हो, गीत नाटिका, गीत नाट। निद्रा को जीत लेने वाला, गुड़ाकेश। गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला, गुप्तचर। हर पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने वाली, गुरुत्व शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। गंगा का उद्गम स्थान, गंगोत्री। जो बात गूढ़ रहस्यपूर्ण हो, गूढ़ोक्ति। घर या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई, गृहयुद्ध। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, गोतित। दिन और रात्रि के बीच के समय, संध्या का समय। जब गाय जंगल से लौटती और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, गोधूली बेला। जो छिपाने योग्य न हो, गोपनीय। गायों के पैरों से उड़ी धूल, गोरज। जो ग्रहण करने योग्य हो, ग्राह्य। जिम्मेदारी पूरी न करने वाला, गैर जिम्मेदार। स्वयं के प्रति रुचि का भाव, ग्लानि। शरीर की हानि करने वाला, घातक। जो पदार्थ घुलने योग्य हो, घुलनशील। घुलनशील। कोई कार्य करने के लिए नाजायज रूप से धन लेने वाला, घूसखोर। जो घृणा का पात्र हो, घृणित या घृणास्पद।
जिसके सिर पर चंद्र या कला हो, यानी शिव को कहते हैं चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। वह काव्य जिसमें पद्य व गद्य मिश्रित हो। चंपू चक्कर के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा। चक्रवात चार मुंहों वाला। चतुरानन किसी वस्तु का चौथा हिस्सा। चतुरार्थ चक्र है हाथ पानी में जिसके वह है। चक्रपाणी जो चिंता से घिरा हो उसे कहते हैं चिंताग्रस्त। आँख से संबंध रखने वाला। चाक्षुष सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि। चिंतामणि कार्य करने की इच्छा रखने वाला। चिकीर्षु कार्य करने की इच्छा। चिकीर्षा चेतन स्वरूप की माया। चिद्विलास लंबे समय तक जीने वाला। चिरंजीवी चिरकाल मृत्यु को प्राप्त हो उसे कहते हैं चिरनिद्रित। बहुत समय से परिचित यानी चिर परिचित। जो बहुत समय तक ठहर सके उसे कहते हैं चिरस्थायी। जो देर तक स्मरण करने योग्य हो उसे कहते हैं चिरस्मरणीय। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसे कहते हैं चिन्ह। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे कहते हैं छद्मवासी। जो कृत्रिम वेश धारण करता है उसे कहते हैं छद्मी। छिपकर आक्रमण करने वाला। छापामार दल वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हो। छावनी किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों अथवा दोषों को ढूंढने का काम करने वाला। छिद्रान्वेषण दोबारा देखते हैं। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र यानी दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली जंगम पेट या जठर की आग कहलाती है जठरानल या जठराग्नि। जनप्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था। जनतंत्र बारात ठहरने के स्थान को कहते हैं जनवासा। जो जन्म के साथ ही प्राप्त हो उसे कहते हैं जन्मजात। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं जनश्रुति। जो जर्जर हो गया उसे कहते हैं जराजीर्ण। जो जेर या नाले से उत्पन्न होता है जरायुध। जो जीव जंतु जल में रहते हैं उसे कहते हैं जलचर। जो जल से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं जलद। जो जल बरसाता हो उसे बादल उसे कहते हैं जलद। जिसका जाति या समाज से बहिष्कार कर दिया गया उसे कहते हैं जाति बहिष्कृत या समाज बहिष्कृत। जिसको पूर्व जन्म की बातें याद है उसे कहते हैं जाति स्मर। जीने की इच्छा जिज्ञासा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। भोजन की इच्छा रखने वाला जिगत्सु। भोजन की इच्छा रखने वाला जिगत्सु। भोजन करने की इच्छा जिगत्सा। किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा। किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा। मारने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिज्ञासु। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रिक्षा। जिघ्रिक्षा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। जानने की इच्छा रखने वाला जानने की इच्छा जिज्ञासा। और जिज्ञासा करने योग्य जिज्ञास्य। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसने आत्मा को जीत लिया है उसे कहते हैं जीत आत्मा। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे कहते हैं जितेंद्रिय। किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र। जो जीतने के योग हो उसे कहें जय। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश कहलाता है जौहर। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले ज्वालामुखी। जो अकारण जुल्म ढाता उसे कहते हैं जालिम। वर्षा सहित तेज हवा झंझावत। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा झींसी। फलों का गुच्छा झौर। टाइप करने की कला टंकण। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है टकसाल। अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला टिकाऊ। अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला टिकाऊ।
विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को वस्त्र आदि देना, टीका या तिलक। विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को वस्त्र आदि वस्तु प्रदान करने की रस्म टीका या तिलक कहलाती है। किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला टीकाकार आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात ठकुर सुहाती। बर्तन बनाने वाला ठठेरा जो छोटे कद का हो उसे कहते ठिगना। स्थल या जल का वह तंग या पतला भाग जो स्थल या जल के दो खंडों को मिलाता है उसे कहते हैं डमरू मध्य। जनता को सूचना देने के लिए बजाया जाने वाला वाद्य ढिंढोरा। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे कहते हैं तकावी। जो किनारे सटे हुए हो उसे कहते हैं तटवर्ती। उसी समय का तत्कालीन ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि। तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ जो तर्क के द्वारा मान्य हो तर्क सम्मत। जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हुआ है तल्लीन। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता है तस्कर। देहिक देविक और भौतिक दुख कहलाता है तापत्रय। तांबे के रंग के समान लाल रंग ताम्र रक्त या ताम्रवर्णी। तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक जिसमें क्षमा करने की क्षमता हो तितिक्षु तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा तैरकर पार करने को इच्छुक तितीर्षु। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शन तीर्थकर बाणों को रखने का साधन तूणीर या तर्कस। किसी पद को छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र जो त्याग देने योग्य त्याज्य। अनावश्यक मांसल या मोटा शरीर थुलथुल। दंड देने के विधान से संबंधित ग्रंथ दंड संहिता। लोगों में परंपरा से चली आई कथा दंत कथा। पति पत्नी का युगल दंपत्ति। संकुचित विचार रखने वाला दकियानूस वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए दत्तक। 10 वर्षों की समय अवधि दशक। 10 वर्षों का समूह दशाब्दी। वह जिसके 10 मुख हो दशानन। वह जिसके 10 कंधे हो दशकंद। जिसके पेट को माँ ने रस्सी से बांधा था दाम यानी रस्सी उदर यानी पेट उसे दामोदर कहते हैं भगवान कृष्ण को। कृष्ण का सारथी दारू कहलाता है। जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि या दावानल कहलाती है। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दिवा अभिसारिका कहलाती है। जो सपना दिन या दिवा में देखा जाता है उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय कहलाता है दिनमान। दीक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित। जो 2 भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बात करवाए उसे कहते दुभाषिया। जिसको पकड़ने में काफी कठिनाई हो दुर्विग्रह या दुराग्रह। अनैतिक या आपराधिक कार्य के लिए की जाने वाली मंत्रणा साजिश या समझौता कहलाती है दुर्विसंधि। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह। जो बुरा आचरण करता है उसे कहते हैं दुराचारी। जिसको प्रसन्न करना कठिन है उसे कहते हैं दुरासाध्य। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करे दुर्गम। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्जय। जिसका दमन कठिन हो उसे कहते हैं दुर्दम्य दुर्दांत या दुर्दमनीय। जो अत्यंत कष्ट से निवारित हो दुर्निवार। जो कठिनाई से समझ में आता हो दुर्बोध। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा। ऐसा विपरीत समय अकाल जिस समय भिक्षा भी बड़ी कठिनाई से मिले उसे कहते हैं दुर्भिक्ष।
जिसको लांघना या पार करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लभ। वह जिसे भेदना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्भेद्य। जिसको कठिनाई से वहन या धारण किया जा सके दुर्विज्ञ। जिसमें खराब आदतें हो उसे कहते हैं दुर्व्यसनी। जो काम कठिन हो दुष्कर। जिसको मापना कठिन हो दुष्परिमेय। जो कठिनाई से साधा जा सके दुस्साध्य दुस्साध्य। वह जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर। आगे की बात भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी। जिसे देवता भी पूजते हैं उसे कहते हैं देव आराध्य। भिन्न भिन्न देशों की यात्रा देशाटन। देव यानी भाग्य या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला देवज्ञ। जिस भूमि के दोनों ओर जल है दोआब। जिसे दंड देना उचित हो उसे कहते हैं दंडनीय। जो शीघ्रता से चलता हो उसे कहते हैं दूरगामी। चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी। पेज नंबर 94। 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण। दांत पक्षी नाखून इन्हें कहते हैं द्विज। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या थाती। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ। जो अधर्म करने से डरे वह धर्म भीरु। धर्म के अनुसार व्यवहार आचरण करने वाला धर्मात्मा धर्माचारी। गरीबों के लिए दान के रूप में दिए जाने वाला धन अन्न आदि धर्मादा। जो धारण करती है वह है धारयित्री। थन से निकला हुआ ताजा गर्म दूध धारोषण। जो धीरज रखता हो धीर। सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक धीर ललित। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक धीरोदात्त। बहुत चंचल या दुष्ट अहंकारी प्रतिनायक धीरोदत्त। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष धीवर। दूरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों पर प्रवीण धुरंधर। ध्यान विचार करने योग्य ध्यातव्य। ध्यान या विचार करने वाला या बाली ध्याता या ध्यात्री। अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव। गिरने से कुछ ही बची इमारत। इन प्राकृतिक आपदाएं मानवीय प्रयासों से गिरने से बची कुछ ही इमारत कहलाती है ध्वंसावशेष। नाक से अपने आप निकलने वाला खून नक्सीर। नाखून से चोटी तक का वर्णन नक्शे का वर्णन। जो आकाश में विचरण करता है पक्षी उसे कहते हैं नवचर या नभश्चर। जो नया नया आया हो उसे कहते हैं नवागत या नवागंतुक। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवोढा। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो नवोदित। जो वस्त्र नाशवान हो उसे कहते हैं नश्वर। जो वस्तु नाशवान हो उसे नश्वर कहते हैं। जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं नास्तिक। पेज नंबर 95।